वो कहते हैं ना कि यदि बेस अच्छा हो तो बिल्डिंग भी बड़ी मजबूत बनती है। इसलिए मैं आज आपके लिए लेके आया हूँ स्टॉक मार्केट या फिर शेयर मार्केट का बेसिक वीडियो, जिसे समझ कर के आप एक अच्छे इन्वेस्टर बन सकते हो और एक अच्छे इन्वेस्टर बन के अच्छी खासे पैसे कमा सकते हैं। तो नमस्ते दोस्तों, अपना बिज़नेस में आपका स्वागत है और आज के इस वीडियो में हम क्लियर करने वाले हैं स्टॉक मार्केट के सभी बेसिक। तो चलिए जान लेते हैं कि आज के इस वीडियो में हम किन-किन टॉपिक पर बात करने वाले हैं। लेकिन उससे पहले मैं आपको स्टॉक मार्केट का एक फैक्ट बताना चाहता हूँ और वो फैक्ट ये है कि यदि आप 40 साल पहले या फिर आपकी फैमिली में किसी ने भी आज से 40 साल पहले विप्रो में 10,000 रुपए इन्वेस्ट किए होते, तो आज आपके पास या फिर आपकी फैमिली के बंदे में से जिसने भी 10,000 रुपए 40 साल पहले विप्रो में इन्वेस्ट किए होते, तो आज उसके पास 700 करोड़ रुपए होते। अब आप बोलेंगे कि 40 साल पहले 10,000 रुपए किसके पास रहे होंगे? तो चलिए मान लेते हैं कि यदि आपकी फैमिली में से किसी ने 40 साल पहले 1,000 रुपए भी विप्रो में इन्वेस्ट किया होता, तो आज उनके पास 70 करोड़ रुपए होते, या फिर 100 रुपए भी इन्वेस्ट किया होता, तो आज आपकी फैमिली के उस बंदे के पास 7 करोड़ होते। तो इससे आप समझ ही सकते हैं कि शेयर मार्केट कितना पावरफुल है। लेकिन इस एग्ज़ाम्पल का मेरा मतलब ये नहीं था कि आप शेयर मार्केट में आए हैं। इसलिए तो आज मैं आपके लिए स्टॉक मार्केट का बेसिक वीडियो लेके आया हूँ। तो चलिए जान लेते हैं कि आज के इस वीडियो में हम किन-किन टॉपिक पर बात करने वाले हैं। हमारा पहला टॉपिक है शेयर या फिर स्टॉक क्या है? दूसरा है शेयर बाज़ार या फिर स्टॉक मार्केट या फिर शेयर मार्केट क्या है? तीसरा है क्या शेयर बाज़ार सच में रिस्की है? चौथा है शेयर बाज़ार में आपको कितना फ़ायदा मिलता है? पाँचवा है कि आप शेयर बाज़ार को कितने पैसों से शुरू कर सकते हैं? और छठवां है कि शेयर बाज़ार को आप कैसे शुरू कर सकते हैं? तो चलिए स्टेप बाय स्टेप इन टॉपिक पर बात करते हैं। तो पहले जानते हैं कि शेयर क्या है। देखो, किसी कंपनी की कुल पूंजी को बराबर हिस्सों में बाँटने पर, यानी कि किसी कंपनी की कुल धन को, कुल प्रॉपर्टी को बराबर हिस्सों में बाँटने पर प्रॉपर्टी के जो हिस्से प्राप्त होते हैं, उन हिस्सों को ही शेयर कहा जाता है। देखिए, शेयर के 2 अलग नाम भी होते हैं। शेयर को हम स्टॉक भी कह सकते हैं या फिर इक्विटी भी कह सकते हैं। आइए इसको एग्ज़ाम्पल के माध्यम से समझाता हूँ। माना टाटा कंपनी की कुल पूँजी या फिर कुल प्रॉपर्टी 1,000 रुपए है। अब यदि इस प्रॉपर्टी को बराबर भागों में बाँटा जाए तो इसके 10 हिस्से निकलते हैं और हर हिस्से की कीमत 100 रुपए होगी, क्योंकि जो टाटा कंपनी है इसकी कुल प्रॉपर्टी या फिर कुल पूँजी 1,000 रुपए है। तो ये टाटा प्रॉपर्टी है, उसके 10 हिस्से होंगे और 10 हिस्से में से प्रत्येक हिस्से की कीमत 100-100 रुपए होगी। तो जो कंपनी की पूँजी के, जो टाटा कंपनी की जो पूँजी के जो 10 हिस्से निकले, इन हिस्सों को ही शेयर कहा जाता है। चलिए अब बात करते हैं कि शेयर मार्केट या फिर स्टॉक मार्केट क्या है। देखिए, शेयर मार्केट एक ऐसा मार्केट होता है, मार्केट से तो आप समझ ही रहे होंगे। मार्केट उस स्थान को कहते हैं जहां हम किसी सामान की खरीदी या फिर बिक्री करते हैं। तो जानते हैं कि शेयर मार्केट या फिर स्टॉक मार्केट क्या है। शेयर मार्केट एक ऐसी जगह है जहां किसी कंपनी के शेयर खरीदे और बेचे जाते हैं, क्योंकि हम अपनी नॉर्मली लाइफ में जब भी मार्केट जाते हैं तो वहाँ से हम कोई चीज़ खरीदते भी हैं और वहाँ पे बहुत से लोग ऐसे होते हैं जो हमको सब्जी बेचती भी हैं या फिर कोई भी चीज़ बेचती भी हैं। तो स्टॉक मार्केट या शेयर मार्केट को आसान भाषा में यही कहा जाए कि एक ऐसा स्थान जहाँ किसी कंपनी के शेयर खरीदे और बेचे जाएँ, उसे हम शेयर मार्केट कहते हैं या फिर स्टॉक मार्केट कहते हैं। चलिए अब बात करते हैं कि क्या शेयर मार्केट सच में रिस्की है। देखिए, दुनिया के फेमस इन्वेस्टर वॉरेन बफे कहते हैं कि शेयर मार्केट में आपको रिस्क तब होता है जब आपको पता नहीं होता है कि जो आपके शेयर हैं वो कैसे हैं। इसी तरह यदि शेयर बाजार में आपको पता है कि जो शेयर आपने खरीदे हैं वो शेयर अच्छे हैं और भविष्य में अच्छा खासा प्रॉफिट दे सकते हैं, तो आपको इसमें कोई भी रिस्क नहीं होता, क्योंकि आपको पता है कि जो शेयर आपने खरीदे हैं वो शेयर अच्छे हैं और भविष्य में अच्छा खासा प्रॉफिट दे सकते हैं। बस थोड़ा प्रॉफिट पाने के लिए आपको थोड़ा सा इंतजार करना पड़ता है। वहीं दूसरी तरफ यदि आपने किसी शेयर को बिना जांच पड़ताल किए या फिर अपने दोस्तों की सलाह पर या फिर किसी न्यूज पर देख करके किसी भी कंपनी के शेयर बिना जांच पड़ताल के खरीद लेते हैं, तब आपको रिस्क की संभावना हो जाती है। तो ध्यान रखिए कि शेयर मार्केट में आपको रिस्क तब होता है जब आपको पता नहीं होता है कि जो शेयर आपने खरीदे हैं वो कैसे हैं और भविष्य में वो कैसा प्रॉफिट दे सकते हैं या फिर वो किस तरह के प्रोडक्ट बनाते हैं। तो एक तरीके से देखा जाए तो शेयर मार्केट में कोई रिस्क नहीं है यदि आप किसी भी शेयर को अच्छे से जांच पड़ताल करके उसकी हिस्ट्री, उसकी बायोग्राफी सब कुछ देख करके यदि किसी शेयर को बाय करते हैं। लेकिन यदि आप किसी शेयर को बिना जांच पड़ताल के खरीदते हैं तब आपको रिस्क की संभावना बढ़ जाती है। चलिए अब बात करते हैं कि शेयर बाजार से आपको कितना फायदा मिल सकता है। देखिए, ये बात ना आप जानते हैं ना मैं जानता हूँ कि आप शेयर मार्केट से या फिर मैं शेयर मार्केट से कितना फायदा कमा सकता हूँ, कितना पैसा कमा सकता हूँ। लेकिन इस वीडियो में आपको 2 ऐसे पॉइंट बताऊंगा जिन पर डिपेंड करता है कि आप शेयर मार्केट से कितना फायदा, कितना पैसा कमा सकते हैं। पहला पॉइंट ये है कि आप शेयर बाजार में कैसे शेयर खरीद रहे हैं। यदि आप शेयर बाजार में अच्छी खासी जांच पड़ताल करके अच्छे शेयर बाय करते हैं जो कि भविष्य में या फिर
प्रेजेंट में अच्छा खासा प्रॉफिट दे सकते हैं। तो आपको उनसे अच्छा फायदा मिलेगा और यदि आपने खराब शेयर खरीदा तो आपको उससे घाटा हो सकता है। तो पहला पॉइंट तो ये हो गया कि आप शेयर बाजार में कैसे शेयर खरीद रहे हैं, इससे डिपेंड होता है कि आपको कितना प्रॉफिट हो सकता है। दूसरा पॉइंट ये आता है कि आप शेयर बाजार में कितने पैसे लगा रहे हैं। यदि आप अच्छी कंपनी के अच्छे शेयर में ज़्यादा से ज़्यादा पैसे लगाते हैं तो आपको शेयर मार्केट से ज़्यादा फायदा, ज़्यादा से ज़्यादा पैसे मिलेंगे। लेकिन यदि आप किसी अच्छी कंपनी के अच्छे शेयर में भी नाम मात्र का पैसा लगाते हैं तो आपको फायदा भी नाम मात्र का होगा। तो आप शेयर बाजार में कैसे शेयर खरीद रहे हैं और शेयर बाजार में कितने पैसे लगा रहे हैं, इन बातों पर डिपेंड करता है कि आप शेयर मार्केट से कितने या फिर शेयर बाजार से कितने पैसे, कितना फायदा उठा सकते हैं। चलिए अब बात करते हैं कि शेयर बाजार को शुरू करने के लिए आपके पास कितने पैसे होने चाहिए। देखिए, शेयर बाजार में आप कितने पैसे लगा रहे हैं उससे ज़्यादा जरूरी ये होता है कि आप कैसे शेयर में पैसे लगा रहे हैं। हमारे आसपास ऐसे एक बहुत सारे लोग होते हैं जो कहते हैं कि शेयर बाजार को शुरू करने के लिए, शेयर बाजार से पैसा कमाने के लिए आपके पास अच्छा खासा पैसा होना चाहिए। लेकिन ऐसा बिल्कुल भी नहीं है, क्योंकि आप शेयर बाजार को 1000 रुपए से या फिर 500 रुपए से भी शुरू करके एक रिच पर्सन बन सकते हैं। बस आपको इस बात का ध्यान रखना होगा कि जो आप शेयर खरीद रहे हैं वो शेयर अच्छी कंपनी के होने चाहिए और आपको लंबे समय तक उन शेयर को अपने पास होल्ड करके रखना चाहिए। ये नहीं कि आज खरीदा और वो 4-5 दिन के बाद आपने उन शेयर को बेच दिया। इस तरीके से आप कभी भी शेयर मार्केट में सफल नहीं हो सकते। यदि आपको शेयर मार्केट के थ्रू एक रिच पर्सन बनना है तो आपको लॉन्ग टर्म इन्वेस्टमेंट करनी ही होगी। चलिए अब बात करते हैं कि शेयर बाजार को कैसे शुरू करें। देखिए, शेयर बाजार को शुरू करने के लिए आपके पास एक डीमेट अकाउंट होना चाहिए और डीमेट अकाउंट बनाने के लिए आपके पास पैन कार्ड, आधार कार्ड और एक अकाउंट नंबर होना चाहिए और ये तीनों चीज एक ही पर्सन की होना चाहिए। तो आप डीमेट अकाउंट तो ग्रो, एंजल मन, अपस्टॉक, जीरोधा ऐप में ओपन करके शेयर मार्केट में आसानी से पैसे इन्वेस्ट करके शेयर मार्केट से पैसे कमा सकते हैं। लेकिन शेयर मार्केट से यदि आपको पैसे कमाना है तो उसके लिए आपको शेयर मार्केट आना चाहिए। और शेयर मार्केट आपको कैसे आएगा, जब आप हमारी सभी की सभी 60 डेज की पूरी वीडियो देखेंगे। लेकिन उससे पहले मैं आपको बता देता हूं कि यदि आप ग्रो ऐप में डीमेट अकाउंट बनाते हैं तो डीमेट अकाउंट उसमें बनाने का एक बेनिफिट रहेगा कि ग्रो ऐप में सभी कंपनियों के शेयर अवेलेबल हैं। तो मैं सजेस्ट करूंगा कि आप ग्रो ऐप में डीमेट अकाउंट बनाइए, क्योंकि उसमें सभी कंपनी के शेयर आसानी से अवेलेबल हो जाते हैं। उम्मीद करता हूं कि आज के सभी टॉपिक आपको समझ में आ गए होंगे और यदि नहीं आए हैं तो मैं आपसे उसके लिए दिल से माफ़ी चाहूँगा और अगली बार पूरे इम्प्रूवमेंट के साथ आऊँगा, ताकि आपको सभी के सभी टॉपिक आसानी से एवं सरल तरीके से समझा पाऊँ। तो चलिए मिलते हैं डे 2 में।